अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स दाल, यानी कि 4 मिक्स दाल बनाने जा रहे हैं। तो मेरे साथ रहिए और रेसिपी को एंड तक देखते रहिए किस तरह से मिक्स दाल तैयार की जाती है। यहाँ पर मैंने आधा कप ली है मूंग दाल, आप देख सकते हैं ये बगैर छिलके वाली दाल है। और आधा कप ली है मैंने माश की दाल, और ये भी बगैर छिलके वाली है। और आधा कप मैंने यहाँ पर ली है चने की दाल, आप देख सकते हैं ये पूरी आधा कप है। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर ली है आधा कप मसूर की दाल, ये भी आधा कप है मसूर की दाल भी। और अब हम ये चारों दालें मिलाकर जो है मिक्स दाल आज हम बनाएंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले मैं एक कटोरे के अंदर इन तमाम दालों को मिक्स कर लूँगी। जितनी भी दालें हैं मेरे पास, ये कि सारी की सारी मैं जो है मिक्स कर लूँगी। चने की दाल और ये आखिर में मसूर की दाल जो मैंने ली थी वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। और थोड़ा हाथ से भी इसको मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह, ताकि ये मिल जाए, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह मिल जाए। चारों दालों को अच्छी तरह मैंने यहाँ पर मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं। इनको मिक्स कर लेना लाजमी है। और अब इन्हें साफ़ पानी से, यानी कि कई पानी से मैं अच्छी तरह धो लूँगी। तो यहाँ पर मैं तमाम दाल को जो है अच्छी तरह धो चुकी हूँ साफ़ पानी से। यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने 3 गिलास पानी लिया है पतीले के अंदर, आप देख सकते हैं पानी की क्वांटिटी। ये 3 गिलास पानी है जो पतीले के अंदर मौजूद है। और अब इसमें मैं धुली हुई साफ़ सुथरी दाल जो है डाल दूँगी। याद रहे कि दाल मैंने पहले ही धो ली है बहुत अच्छी तरह, तो इस पानी में डाल देंगे ताकि हम गलने दे सकें। 1 टेबल स्पून मैं इसमें रेड चिली पाउडर शामिल कर रही हूँ, सुर्ख लाल मिर्च पाउडर। और एक और 1 टेबल स्पून जो है मैं इसमें शामिल करूँगी। अभी एक डाल चुकी हूँ और ये दूसरा डाल रही हूँ मैं। तो 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर मैंने इसमें डाला है। और इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून गार्लिक पाउडर, आप चाहें तो गार्लिक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून में यहाँ पर लूँगी जिंजर पाउडर, चाहें तो जिंजर का पेस्ट भी डाल सकते हैं अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में नहीं है। हस्बे जायका नमक लेंगे, मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून डाला है। और अब मैं 1 टेबल स्पून इसमें डालूँगी हल्दी, पूरा 1 टेबल स्पून हल्दी डाली है मैंने इसमें। और 1 टेबल स्पून ही डालेंगे हम धनिया पाउडर। और शामिल करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा भी डाल देंगे इसमें। और अब डाल लेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। तो गरम मसाले में बात कर लेते हैं। दालचीनी के कुछ टुकड़े हैं, 1 लौंग है, और 5 अदद या 6 अदद मेरे पास यहाँ पर काली मिर्चें मौजूद हैं, जो कि मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इसे तेज़ आंच पर बॉयल आने तक पकने देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तेज़ आंच पर थोड़ा थोड़ा सा बॉयल आने लग गया है। इसको मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह, ताकि जो मसाले ऊपर पड़े हुए हैं ये इसमें अच्छी तरह मिल जाएं। दाल में तमाम दाल मिक्स हो चुकी है अच्छी तरह। और इसे अब हम बिल्कुल मिक्स करने के बाद जो है डिम आंच पर पकने देंगे, ताकि अच्छी तरह चने की दाल वगैरह जो है वो गल जाए। हमने बिल्कुल भी चने की दाल अलग से कहीं भिगोई नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लिया है भिगोने में, बस धोइए और इसके अंदर डाल दिए। तो ढकना कवर करके जो है मैं डिम आंच पर इसे गलने तक पकाऊंगी। थोड़ा सा ढकना खुला रखेंगे ताकि बॉयल होकर बाहर ना आए, और बिल्कुल डिम आंच पर इसे पकने देंगे गलने तक। अब चेक कर लेते हैं दाल को, खासी देर हो गई है पकते हुए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खासा पानी जो है रिड्यूस हो चुका है दाल का, और अभी भी डिम आंच पर ये पक रही है। अब इसको डोई की मदद से अच्छी तरह मिक्स करेंगे और अंदाज़ा लगाएंगे कि कितनी पतली दाल है हमारी, या हमें अभी मज़ीद कितना पकाना है। तो अच्छी तरह मिक्स कर दिए। मेरे ख़्याल से दाल जितनी हमें गाढ़ी चाहिए थी उतनी है ये। और आप देख सकते हैं कि शानदार तौर पर गलकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। जिस तरह गली हुई दाल धोती हुई घुटी हुई दाल, बिल्कुल उसी तरह ये गल गई है डिम आंच पर पकने के बाद। और जितनी गाढ़ी हमें चाहिए थी उतनी भी है। तो अब ज़्यादा मज़ीद हम इसे बिल्कुल नहीं पकाएंगे, इसे साइडों से साफ़ कर लेते हैं और इसका चूल्हा बिल्कुल बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें जितनी गाढ़ी दाल चाहिए थी उतनी मौजूद है ऑलरेडी। तो इसे मज़ीद अब हमें नहीं पकाना है। तो दाल हमारी यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। चूल्हा हम इसका पूरी तरह ऑफ़ कर देंगे और इसी तरह की दाल को डिश आउट करेंगे। तो
तो अब पहले बात कर लेते हैं बघार की। तो यहाँ पर मैंने पैन में आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है, जिसको थोड़ा सा मैंने गर्म करने के लिए रखा है। थोड़ी देर ये जब ये गर्म हो जाएगा तो बाकी के इंग्रेडिएंट इसमें ऐसे ऐसे शामिल करेंगे। कुछ देर बाद जो है ऑयल हमारा यहाँ पर गर्म हो चुका है। तो अब इसमें साबुत लाल मिर्च जो है मैं शामिल करूँगी। तो 6 अदद साबुत लाल मिर्च मैं यहाँ पर ले रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरी मिर्चें, ये साबुत लाल मिर्च हैं जो कि हम इस गरम ऑयल के अंदर डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए इसे सिकने देंगे। ऑयल में ही मिर्चों को थोड़ी देर सिकने देंगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कि थोड़ी देर मिर्चें जो है बिल्कुल सिक चुकी हैं। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 गंठी लहसुन जो कि मैंने चॉप कर रखा है। आप देख सकते हैं ये पूरा 1 गंठी लहसुन है चॉप किया हुआ। इस गरम ऑयल में हम इसको डाल देंगे बहुत एहतियात के साथ। यहाँ पर डालने के बाद जो है मिक्स भी करना है। और अब गरम मसाला भी डालेंगे यहाँ पर। तो 1 सब्ज़ी इलायची और 6 से 7 अदद काली मिर्चें, 2 लौंग और दालचीनी के 2 टुकड़े इसमें डाल देंगे बघार में और इसे मिक्स कर देंगे। और थोड़ा सा लहसुन के गोल्डन होने तक थोड़ी देर हम इसको इसी तरह धीमी आंच पर पकाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लहसुन जो है हमारा थोड़ा सा गोल्डन हो चुका है। तो हमें अब इसका जो है बिल्कुल चूल्हा ऑफ कर देना है। मैं थोड़ा सा करीब से भी आपको लहसुन दिखा देती हूँ कि अच्छी तरह सिक चुका है लहसुन। बस हमें इतना ही गोल्डन चाहिए तो हम चूल्हे को बंद कर देंगे और गरम ऑयल में से सिकने देंगे। अगर हमने मज़ीद ज़्यादा देर पकाया तो लहसुन हमारा जल जाएगा, जिससे दाल का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से हमें अब और नहीं पकाना है। और चूल्हा बंद करने के बाद इसमें 2 टेबल स्पून जो है ज़ीरा हम शामिल कर देंगे। तो 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया है और सेकंड वाला अब मैं डाल रही हूँ। सेकंड टेबल स्पून भी मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया। तो 2 टेबल स्पून हमने इसमें ज़ीरा डाला है। और अब इस गरम ऑयल में ही ये सिककर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इस तरह से हमारा बघार जो है दाल के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये यहाँ पर डिश में अपनी दाल को डिश आउट कर लेते हैं। तो जो दाल हमारी तैयार हो गई थी पककर, वो हम इसमें निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं क्या शानदार लुक दे रही है दाल। ये खाने में भी बहुत टेस्टी बनती हैं। 4 दाल अगर इस तरह से मिलाकर पकाई जाए तो बहुत ही लजीज जो है डिश तैयार होती है। ये उम्मीद है आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। 4 मिक्स दाल की रेसिपी है ये। और अब इस दाल के ऊपर हम डालेंगे ऊपर से बघार। तो जो बघार हमने तैयार करा था इस डिश की क्वांटिटी के में जितनी दाल मौजूद है बस उतना ही बघार हमें इसके ऊपर डालना है। इसके हिसाब से बघार जो है हर तरफ ऑयल भी आए इस तरीके से। और ये रेड लाल मिर्च जो कि दाल की बहुत शान लगती है, शानदार सी, एक अच्छा सा टेस्ट देती है। ये शानदार सी लुक के साथ ये भी डाल देंगे इसमें। दाल हमारी रेडी हो चुकी है बिल्कुल। आप इसे करीब से भी दिखा देती हूँ मैं आपको। शानदार सी लुक दे रहा है बघार बिल्कुल इस पर। तो आप इसे चपाती के साथ भी ट्राई कर सकते हैं और बॉयल राइस के साथ भी। 4 मिक्स दाल की रेसिपी है ये, यानी कि 4 मिक्स दाल की रेसिपी। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।